नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया। और आपको पता है कि पिछले दिनों कृषि बाजार प्रांगण से ही एक व्यापारी से 10 लाख रुपए की लूट हुई थी। उस मामले को पुलिस अभी सर्विलांस पे लिए हुए है, उस पर जांच चल रही है। अपराधी अब तक पकड़े नहीं गए हैं। ऐसे हालात में यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, कहा जा रहा है कि सिर्फ 5 गार्ड के भरोसे ये पूरा का पूरा कृषि बाजार प्रांगण है। 2 गार्ड रात में ड्यूटी करते हैं, जबकि 3 की ड्यूटी जो है वो दिन में लगाई गई है, जो बिना हथियारों के यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। चास बाजार समिति में प्रत्येक दिन 3 से 4 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। यहाँ के व्यवसायियों की माने तो एक महीने में लगभग 100 करोड़ से अधिक का लेन देन यहाँ से किया जाता है। बाजार समिति में 120 दुकानें और 5 गोदाम है। यहाँ भी प्रत्येक दिन करोड़ों का सामान पड़ा हुआ रहता है। ऐसे इलाके में पुलिस दिन में कभी कभार भूले भटके दिख जाती है और रात में भी पुलिस की मौजूदगी ऐसी ही होती है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। इधर जांच के लिए मौके पर पहुंची पुलिस को यह जानकारी मिली कि सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए बाजार समिति में लगा सीसीटीवी कैमरा कई दिनों से खराब पड़ा हुआ है। कुल 5 गाड़ी यहां तैनात करने के आदेश मिले हुए हैं। निजी सुरक्षा एजेंसी के 2 निहत्थे गार्ड रात में यहां की पहरेदारी करते हैं। चुनाव की सरगर्मी होते ही बाजार समिति की खराब लाइटों को ठीक करवा लिया जाता है। ईवीएम रखने से लेकर मतगणना होने तक यहाँ पुलिस की व्यवस्था से लेकर स्ट्रीट लाइट तक की मरम्मत ठीक ठाक होता है। चुनावी प्रक्रिया समाप्त होते ही यहाँ सब कुछ खराब हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस, अ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2021-22। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आपने ये रिपोर्ट देखा। आइए सीधे अब कुछ व्यापारियों से बात कर लेते हैं कि घटना के बाद उनके मन में क्या कुछ चल रहा है सुरक्षा को लेकर। आप कितने संतुष्ट हैं? कुछ भी नहीं संतुष्ट। यहाँ तो सिक्योरिटी है ही नहीं, न दिन में है न रात में है। ऐसा तो बुझाता भी नहीं है। व्यापारी आप लोगों को डर नहीं लगता? डर लगता है तो कि क्या किया जाए। अब मान लीजिए हम लोग अपना सुरक्षा, अब व्यापारी लोग अपना मीटिंग करके अपना व्यवस्था करना होगा, क्योंकि न ही प्रशासन का है न बाजार समिति का इसमें भागीदारी है। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन अभी मान लीजिए मुख्य गेट पर हुआ, बाजार प्रांगण में हुआ है, यहाँ का मुख्य बाजार है, तो यहाँ पर और वो भी 8 बजे बोलता है लोग हुआ, 8 बजे 7:30 बजे सब लोग जाता ही है। तो ऐसे में तो सब असुरक्षित महसूस कर रहा होगा व्यापारी। जो घटना घटा उसके बाद जो हालात है बाजार का, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है सुरक्षा को लेकर? भाई, जब से कृषि बाजार प्रांगण समिति ख़त्म हुई है, मंडी कर ख़त्म हुआ है, तब से यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले गार्ड यहाँ रहता था, अब कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे व्यापारी निर्भीक होकर व्यापार करें। बोकारो जिला प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? बोकारो जिला प्रशासन से हम लोग का यही आग्रह है कि यहाँ पर कृषि बाजार के माध्यम से नाइट गार्ड की व्यवस्था करें, बिजली की व्यवस्था करें। पहले यहाँ पर कम से कम पीने का पानी की व्यवस्था थी, वो भी बंद हो गई 6 महीने से। व्यवस्था बोल के कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेंट पर गोडाउन अलॉट है, बस यही व्यवस्था है यहाँ पर। जेटीएन न्यूज़ इंडिया में आप लगातार कृषि बाजार की ये जो आपराधिक घटना हुई है उसको लेकर के आप खबरें देख रहे हैं और रिपोर्ट भी अभी आपने देखा है। मेरे साथ अभी भुक्तभोगी हैं, महेश्वर मंडल जी खुद मौजूद हैं जिनके साथ ये घटना घटी है। महेश्वर मंडल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पर। धन्यवाद। अफसोस भी है कि ये घटना आपके साथ हो गई। जरा सिलसिलेवार बताइए कि क्या कुछ हुआ था उस टाइम? एक्चुअल में हम लोग दुकान बढ़ा के घर जाने के क्रम में बाजार समिति का ऑफिस और गेट से पहले ही बीच पे मैंने पीछे साइड से गाड़ी आके एक 2 व्हीलर वो हमको धक्का मार के गिरा दिया। उसके बाद बंदूक दिखा के मेरे को और मेरा स्टाफ जो पीछे संजय बैठा हुआ था उसको चाकू रख के, और उसके बाद वो कुछ गाली गलौज कर रहा था और बोला कि क्या क्या है सब दो। तो हम लोग तो उस समय स्तब्ध हो गए, कोई कुछ ही कर नहीं पाए और अपोज भी नहीं कर पाए। तो हम लोग का वो डिक्की का चाबी वहाँ से हैंडल से निकाला और फिर डिक्की खोला, उसमें से एक बैग था, एक राशन था, हम लोग उसी दिन मंगाए थे जियो मार्ट से, तो वो सामान था, वो सारा सामान अपना वो लेके
चला गया। आमतौर पे इस तरह की जो घटनाएं होती है वो पुलिस लोग भी ये मानकर चलती है कि बिना रेकी का संभव नहीं है, तो आपको लगता है कि कुछ लोग थे जो आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपको आशंका है क्या ऐसा? देखिए, अगर ऐसा हो रहा होगा तो हम लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाए सर। एक्चुअल में हम लोग के साथ ये घटना पहली बार है और हम लोग इस तरह से मैंने यहाँ पर निश्चिंत होकर काम करते हैं। अब हम लोग उस आशंका पे तो थे नहीं, लेकिन जैसा इस तरह हुआ तो भय का वातावरण तो हो ही गया है सर। सुरक्षा की जो व्यवस्था है यहाँ पर, अभी हमने कुछ देर पहले कुछ व्यापारियों से भी यहाँ पर बात की है, वो संतुष्ट नहीं है जो यहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो है। तो चूंकि ये घटना घट गई है और आप भुक्तभोगी हैं यहाँ पर, किस तरह का सुरक्षा आप चाहते हैं प्रशासन से? पहले तो पैसा का रिकवरी हो जाए, उसके बाद दूसरी बात है कि सर हम लोग चाहेंगे कि लाइट का व्यवस्था हो, कैमरा लगे, कैमरा जो एक्टिव नहीं है उसको एक्टिव कराया जाए। उसके बाद गार्ड का व्यवस्था किया जाए सर, क्या कि चारदीवारी सब भी टूटा हुआ है, उनका भी व्यवस्था करे। और यहाँ पर कुछ माने अनवांटेड गाड़ी सब आती है, वो सब लगता है, जिससे भीड़ उड़ भी व्यापार में हम लोग को असुरक्षा का भावना लगता है सर। क्या कि कुछ यहाँ पर गाड़ी जो बड़ी वाहन सब है वो लगाने का नहीं है, लेकिन बिना काम का यहाँ स्टैंड बना के रखा हुआ है। ये आपके सुरक्षा में एक तरह से समझे कि सेंध की तरह है, बाधा की तरह है। महेश्वर जी, अपने वक्त निकाला बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, जो भुक्तभोगी है महेश्वर मंडल खुद इस वक्त मौजूद है, बात कर रहे थे वो जीटीएन न्यूज़ इंडिया के साथ। जो चिंताएं हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन इस कार्यक्रम के जरिए उनकी जो चिंता है उनका निवारण होगा, और जो व्यापारी यहां पर कृषि बाजार प्रांगण में अपना कारोबार कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए जो भी ज़रूरी कदम है वो बोकारो जिला प्रशासन उठाएगा। तो आपने देखा ये रिपोर्ट, कैसे सिलसिलेवार आपको समझाया गया है कि सुरक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ पर। जो व्यापारी हैं उनका जो टर्नओवर है वो किस ढंग का है। ये गौरतलब है कि ये पूरे बाज़ार का जो परिसर है, यहीं से पूरे शहर को और जो निकटवर्ती जो दूसरे प्रांत हैं वहाँ भी खाद्यान्न और दूसरी सामग्रियों की आपूर्ति की जाती है। गौरतलब है कि यहाँ पे ईवीएम का एक वेयर हाउस भी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ईवीएम वेयर हाउस का जो सुरक्षा है वो भी भगवान भरोसे है। जीटीएन न्यूज़ इंडिया के लिए मैं विजय कुमार सिंह, बोकारो।